हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के कुछ लेक्चर्स के कुछ टॉपिक के बारे में। इस लेक्चर के अंदर क्लास हमारी कंटिन्यू रहेंगी और आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड द अमरफस सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमरफस सॉलिड में जो डिफरेंस होता है, जो हम एक देखो दोनों सॉलिड हैं, हम जनरली हम पढ़ते हैं। देखो सॉलिड लिक्विड गैस में तो डिफरेंस करना काफी इजी है, क्योंकि सॉलिड के बारे में आपको पता है कि सॉलिड के करैक्टर क्या होते हैं, फिजिकली जो करैक्टर्स होते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी केमिकल करैक्टर की या किसी केमिकल बिहेव की या किसी केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे जो डिस्कशन किया जा रहा है वो ओनली जो डिस्कस किया जा रहा है वो यहाँ पे किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को लेके। अब जब हमने सॉलिड को पढ़ा तो आज तक हमने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो सॉलिड के बारे में हमने एक ही करैक्टर पढ़ने को मिला था कि डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड द गैसेस के कंपेयर में। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई डेंसिटी भी इसकी थोड़ी सी मतलब हाई होती है, और फिर हमने पढ़ा कि सेफ एंड द स्ट्रक्चर्स इसके ऑलरेडी फिक्स होती हैं। जब अब थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड हुआ अच्छा, और जब हमें लगा कि आज हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें निकल के आई वो ये निकल के आई कि भाई सॉलिड भी एक तरीके का नहीं होता भैया। ठीक है, सॉलिड्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन द अमरफस सॉलिड के अंदर, कि क्रिस्टलाइन और अमरफस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो शेप की बात करते हैं कि भाई शेप में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है? डेफिनेट शेप। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड crystalline solid have definite shape। इस तरफ जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो अमरफस के बारे में लिखेंगे। तो हम इसकी डेफिनेट शेप हो गई, तो अमरफस की क्या होगी? तो उसकी रेगुलर शेप होगी। हम बात कर रहे थे अमरफस सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन के बारे में पता चल गया कि इसकी जो क्या होती है डेफिनेट शेप होती है। तो अमरफस की कैसे होगी कि अमरफस सॉलिड की क्या होती है? रेगुलर होती है। अमरफस सॉलिड हैव रेगुलर शेप। किसकी शेप कैसे रहेगी? रेगुलर शेप रहेगी। ठीक है, साथ साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा बच्चों। चीजों को जितना आप डेप्थ में जाके समझेंगे, चीजों के बारे में आप स्टडी करेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और किसी भी टॉपिक को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो साथ साथ जो क्वेश्चनिंग के लेक्चर दिए जाते हैं उनके बारे में डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जैसे हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि भाई ये डेफिनेट हो गई, इसकी रेगुलर हो गई। तो इस डेफिनेट के अंदर और इस रेगुलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो हमें क्या देखना पड़ेगा? अरेंजमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा हमारा? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कि अरेंजमेंट जो रहेगा वो कैसा अरेंजमेंट रहेगा। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो इनके अंदर जो ऑर्डर रहेगा वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा। ठीक है, यहां पे क्रिस्टलाइन के अंदर क्या रहेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, अमरफस के अंदर हमें क्या देखने के मिलेगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहां क्या मिलेगा हमें? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है भाई। अब दूसरा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ साथ अब अरेंजमेंट कैसा होगा?
तो इनके अंदर आपको कैसा मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट एंड रेगुलर अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। यहां पे क्या रहेगा, एन डज नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये भाई, ठीक है, कि जो अरेंजमेंट होगा वो एक में रेगुलर होगा, अमरफस के अंदर वो रेगुलर नहीं रहने वाला है। इसके साथ साथ हमने चीजें डिस्कस की कि यहाँ पे जो रेंज ऑर्डर होगा वो भी लॉन्ग रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो भी हमें रेगुलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डज नॉट रेगुलर। ये चीजें हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। अब भी आपको पता चलेगा कि जिन सॉलिड्स को आप कहते हो कि सर सॉलिड्स जो होते हैं ना वो नेचर में डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, आपकी बात सही है। अब उसके बाद जब आप कहते हो कि सॉलिड्स नेचर में सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि नहीं सॉलिड हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो कि दीज आर सॉलिड्स बट एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। अब वो डिस्कस भी करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट आता है हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेके भी। ठीक है, तो ऑलरेडी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट अमरफस के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अमरफस सॉलिड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये भी हमें एक चीज और पता चल गई कि भाई हमारे पास सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है भाई, ज्यादा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई नेचर कैसा होता है। नेचर फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा वो नेचर की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास ठीक है, अब नेचर में क्या बात करने वाले हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। अब नेचर तो जो कहा जाता है कि भाई नेचर तो सॉलिड होगा, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इतनी सारी बातें तो कर ली, फिर नेचर कौन सा। ठीक है, तो नेचर्स के अंदर क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द ट्रू सॉलिड। इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड हैव ट्रू सॉलिड, और इनको हम क्या बोलते हैं, अमरफस सॉलिड हैव द सुपर कूल लिक्विड सॉलिड। ठीक है, सुपर कूल लिक्विड। अमरफस सॉलिड have super cool
लिक्विड या पसूडो सॉलिड, PESUDO। PESUDO सॉलिड। अब भाई ये सुपर कूल लिक्विड, पसूडो सॉलिड्स, सॉलिड्स भी हैं, किसी को आप ट्रू सॉलिड बोलो, तो ये सब क्या है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो इनको थोड़ा सा साथ साथ में समझना भी जरूरी है। देखिए सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा शेप के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में, फिर पढ़ेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और फिर हमने डिस्कस किया नेचर के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ के हमें क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी बात आती है ये, तो सर हमें सीखने को यहाँ से बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ जो हमारे ज्ञानवर्धक बातें थी वो हमें सीखने को मिली। पहली कि सॉलिड्स, वही आपकी बात सही है कि सॉलिड जो होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, जो डेफिनेट होते हैं, जो जिनकी डेंसिटी वगैरह फिक्स होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है, तो वट एवर जो आपने डिस्कस किया था आज तक छोटी क्लासों के अंदर, वो सारी बात सॉलिड के अंदर होती है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर जब हमने क्या किया, यहाँ सॉलिड को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड पार्ट हमारे पास आता है अमरफस सॉलिड। अब भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला डिफरेंस हमने यहाँ पे पता किया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है द डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट शेप की जो शेप होगी ना वो हमेशा डेफिनेट होती है, फिक्स। हमें पता है कि भाई उसकी शेप हमें ऐसे मिलेगी, ठीक है, उसकी शेप में आपको चेंजमेंट नहीं मिलेगा। फिर हमने बात की अमरफस सॉलिड के अंदर, तो अमरफस सॉलिड के अंदर ना शेप के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उस शेप को चेंज कर सकते हो। किस तरीके से? ये नहीं कि मतलब कि ट्रायंगुलर है तो उसकी रेक्टेंगल बना दोगे आप, ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा जरूर हो जाएगा। कोई सॉफ्ट है तो आप उसको हार्ड में कन्वर्ट कर दोगे, कोई हार्ड है तो उसको हम सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बट इसके अंदर फिक्स है। क्रिस्टलाइन पता चल रहा है कि क्रिस्टल ही बनेंगे, क्रिस्टल ही बनेंगे, और इसके अंदर अमरफस सॉलिड के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। एक बात पता लग गई होगी सब बच्चों को। दूसरी बात हमने पता की कि अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट कैसा होता है? अब ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है वो अलोंग द एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होगा, या तो अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब किसी एक पे तो हमें पर्टिकुलर काम करना ही करना होगा, उस एक पे काम करने का हमारे पास एक पैटर्न है, एक तरीका है काम करने का, उसी तरीके को हम यहाँ पे फॉलो अप देना चाहेंगे। तो उसके अंदर देखा कि भाई इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है ना वो लंबा लंबा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और हमें देखने को मिलता है इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। दूसरा हमने पता चला कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा, कि जो एक बार ट्रेंड बन गया ना उसी ट्रेंड के अंदर चलते रहेंगे, आयंस का अरेंजमेंट सेम रिपीट होता रहेगा, तो उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती, बढ़ जाती है। फिर हमने बात किया कि भाई यहाँ पे तो रेंज ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने के साथ साथ कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता, क्योंकि रेगुलर होगा तो अपने करैक्टर को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा कि हम सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि इसके अंदर अरेंजमेंट रेगुलर होता तो हम सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो जिस नेचर में होता वो उसी में रहता। जो अरेंजमेंट की बात कर रहे थे हम, तो अरेंजमेंट में हमारे पास क्या था कि इसका जो अरेंजमेंट होगा वो लॉन्ग लंबा रहेगा, तो जितना अरेंजमेंट स्टेबल की तरफ जाएगा तो उतना ही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा या जो बॉडी होगी वो उतनी हाईली स्टेबल होगी। रेंज ऑर्डर शॉर्ट होने की वजह से वो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है, एंड देन जो उसका बिहेव एंड नेचर है उसमें भी काफी इफेक्ट आने स्टार्ट, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि वो नेचर में सॉफ्ट हो जाता है, उसके आप रेगुलर कटिंग कर सकते हो, इक्वल फेसेस में उसको डिवाइड किया जा सकता है, बट क्रिस्टलाइन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो ये कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। अब देखो ये जितनी सारी बातें कर रहा हूं, एक बात आप समझें कि जब इस तरीके की प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया जाता है तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया जाता है। यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई भी लेना देना नहीं है, वरना इन्हीं स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं यदि मैं इनके अंदर थोड़ा सा भी चेंजमेंट करना स्टार्ट कर दूं तो। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं और आई थिंक उनका हमारे पास कोई आंसर भी नहीं है। ठीक है, तो ये ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी आप मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टीज या किसी अदर प्रॉपर्टीज का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी बात कर रहा हूं कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, क्योंकि रेंज ऑर्डर लंबा होता है और हाईली स्टेबल होता है, इस वजह से रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, अरेंज यहां पे क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अमरफा सॉलिड के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो रहता है। फिर बात करते हैं नेचर्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ट्रू सॉलिड। अब भाई ये ट्रू सॉलिड क्या होता है, यही मुझे समझ में नहीं आया यार, व्हाट इज अ ट्रू सॉलिड। ठीक है, ट्रू सॉलिड ये काफी अच्छी स्टेटमेंट है कि हम कई बार सॉलिड की जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं तो भी हम इस बात का डिस्कस करते हैं कि सॉलिड हैव ट्रू सॉलिड क्या बोलते हैं कि इट इज ए ट्रू सॉलिड, या सॉलिड हैव ट्रू सॉलिड, कि सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। तो ट्रू का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे ट्रू जो ट्रुथ हमने पढ़ा था, ट्रू हमने पढ़ा था, तो मतलब ट्रू फॉल्स, सही गलत, या इस तरीके के आपने स्टेटमेंट्स को यूज किया था।